अब है चैप्टर नंबर 45 अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। इसमें पहले दो बातें याद रखनी है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं ना, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एक्शन होता है इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, यानी दैट देयर किलिंग एक्शन कंटिन्यूज आफ्टर व्हेन देयर प्लाज्मा लेवल्स हैव डिक्लाइंड बिलो मेजरेबल लेवल्स। इसके बाद इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। इसी तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंस आएगा कि ये बाइंड तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ करेंगे, लेकिन फर्दर चेंजेस क्या होंगी, दे ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दे काज मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए काजिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट पेप्टाइड्स यील्डिंग नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। और तीसरे पॉइंट में दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन। तीन बातें थी कि ये ब्लॉक कर रहा है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को, मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए और इनहिबिट ट्रांसलोकेशन को। इन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आल्सो डिसरप्ट पॉलीसोमल स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन नॉन फंक्शनल मोनोसोम्स। इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स के थ्रू अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। इस फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरोकोकाई कैन इनएक्टिवेट अमाइकासिन, जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। अब इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस आएंगे। अब क्लिनिकल यूजेस में याद रखना है कि जो जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमाइकासिन है, ये ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, सोडोमोनास। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमाइकासिन ये ड्रग्स जब पेनिसिलिन के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं तो ये किसके इन्फेक्शन में यूज़ होंगी, ट्रीटमेंट ऑफ सोडोमोनाल, लिस्टेरियल एंड एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस। ये याद रख लेना है कि इन मोस्ट केसेस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स। और इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन के साथ हम यूज़ करते हैं तो ये किसके अगेंस्ट यूज़ होती है, एंटेरोकोकल कार्डाइटिस। एंटेरोकोकल कार्डाइटिस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन इकट्ठे देते हैं। अब आ जाती है स्पेक्टिनोमाइसिन। स्पेक्टिनोमाइसिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। अब मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 43 में कि गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ना वो सेफ्ट्रेक्सोन होती है, और चैप्टर नंबर 45 में मैंने बताया था कि गोनोरिया के लिए अल्टरनेटिव ड्रग्स जो होती है वो अजिथ्रोमाइसिन होती है। अब चैप्टर नंबर 45 में आ गई है स्पेक्टिनोमाइसिन, एक और ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया में यूज़ होती है, अल्टरनेटिव ड्रग है। इसके बाद अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी आती है। टॉक्सिसिटी में ये निमोनिक याद कर लेना है, सन। एस से आ जाएगा स्किन रिएक्शंस जिसमें कंटेक्ट डर्माटाइटिस में नियोमाइसिन आती है। उसके बाद ओ से आ जाएगा ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी में दो चीज़ें होती हैं, ऑडिटरी डैमेज, वेस्टिबुलर डैमेज। ऑडिटरी डैमेज के लिए याद रखना है कि ए से अमाइकासिन, कैनामाइसिन यूज़ होती हैं, काज करवाती हैं। और जीटी रोड में मीन के वेस्टिबुलर डैमेज में दो ड्रग्स होती हैं जो काज करवाती हैं, ये जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन काज वेस्टिबुलर डैमेज। इसके बाद वो सन डबल एनआर है ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी में दो ड्रग्स होती हैं, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन्स आर द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं ड्रग्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स करवाती होती हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए निमोनिक बताया हुआ है कि जीटी स्कैन एंड्रियाज। जी से आ जाएगा जेंटामाइसिन, टी से टोब्रामाइसिन, ए से अमाइकासिन, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्पेक्टिनोमाइसिन। इसके बाद आ जाता है एन से नियोमाइसिन। ये जब याद हो गया उसके बाद हमने ये इसका स्पेक्ट्रम में ना एक निमोनिक याद करना है, पैक्सपोस। ये इनके अगेंस्ट यूज़ हो रही होती हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, सीरेशिया, सोडोमोनास एंड अदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 45 अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स।